अमृता का हस्बैंड जब उसे थप्पड़ मार देता है, उसके बाद ऑलमोस्ट 20 मिनट्स तक स्क्रीन पर अमृता एक वर्ड नहीं बोलती। उसके आसपास सब बोल रहे हैं। अमृता खुद भी सब कुछ वही कर रही है जो वो रोज करती है। सुबह उठकर अलार्म बंद किया, चाय चढ़ाई, नाश्ता लगाया, सास का शुगर लेवल चेक किया, सब कुछ वही। बस वो बोल नहीं रही है। और 20 मिनट तक स्क्रीन पर उसका साइलेंस थिएटर में बैठे हुए आपको हॉन्ट करता रहता है। थप्पड़ शुरू होती है एक मोन्टाज से, शादियों का, रिलेशनशिप्स का मोन्टाज। इन रिलेशनशिप्स में लड़कियों का, औरतों का मोन्टाज। कोई रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं, सब में कुछ ना कुछ फ्लॉ। बच्चा नहीं दे पा रही जितने बड़े से लेकर चाय ज्यादा उबाल देती हो जितना छोटा सा फ्लॉ, मगर फ्लॉ तो है। थप्पड़ के ट्रेलर में भी फ्लॉस पर एक बड़ा अच्छा डायलॉग था। अमृता की लॉयर उसे कह रही है फ्लॉस तो हर रिलेशनशिप में होते हैं, लेकिन उन्हें जोड़ के रखना पड़ता है। तब से अमृता का जवाब आता है कि कोई चीज जोड़ कर रखनी पड़े मतलब टूटी है ना। और फिल्म के गाने की एक लाइन, एक टुकड़ा धूप का अंदर अंदर नम सा है। आप शायद ये सोच रहे हो कि ये मैं क्या बक रहा हूं, मगर थप्पड़ शादी की इन कमियों के बारे में नहीं है। इट्स अबाउट ये सब कितना नॉर्मलाइज हो गया है। थप्पड़ की स्टोरी में एक हस्बैंड है, विक्रांत। करियर ओरिएंटेड, एम्बिशियस, बीवी को प्यार भी करता है और ये प्यार आपको थोड़ा थोड़ा कई जगह दिखता है, लेकिन सबसे ज्यादा दिखता है जब वो पार्टी में अपनी वाइफ अमृता को डांस करते हुए देख रहा है। अमृता वर्ल्ड्स बेस्ट हाउसवाइफ है, नॉट बिकॉज उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, ये उसकी चॉइस है। अमृता अपनी चॉइस में बिल्कुल कंफर्टेबल है, खुश है। हस्बैंड की एक सक्सेस पार्टी में मस्त होकर डांस कर रही है। डांस में आगे जाना वैसे भी एक टाइम पे उसका सपना था कभी, लेकिन शादी के बाद उसने विक्रांत के सपनों में पार्टिसिपेट करने को ही अपनी खुशी बना लिया। मगर इस डांस के कुछ मिनट बाद ही अमृता का ये सपना टूट जाता है। विक्रांत की प्रोफेशनल लाइफ का कुछ पंगा पड़ता है और वो गुस्से में अमृता को थप्पड़ मार देता है। यही है कहानी का बड़ा ट्विस्ट। ये ट्विस्ट ट्रेलर में भी था। तो फिर आप हॉल में क्यों जाएंगे? क्योंकि वो थप्पड़ फील तो आपको भी हुआ है। आपको देखना है कि आगे क्या होता है। लेकिन अमृता की स्टोरी बस एक पार्ट है। उसकी स्टोरी में कई और औरतें हैं। उसकी नेबर, लॉयर, मेड, सास, माँ और भाई की गर्लफ्रेंड, इन सब की अपनी स्टोरी है। और हर स्टोरी में एक आदमी। ये सारे आदमी बुरे नहीं हैं, ये सब हमारे आसपास के ही आदमी हैं जिन्हें जनरली अच्छा कहा जा सकता है, मगर सब पेट्रियार्कल हैं, अलग अलग डिग्री के। विक्रांत इतना कि उसे आप पेट्रियार्कल बोलेंगे तो वायलेंट भी हो सकता है। माइंड यू, वायलेंस भी अलग अलग डिग्री का होता है, हर बार इसका मतलब फिजिकल वायलेंस नहीं होता। विक्रांत के अपोजिट है अमृता के पापा, अपने कवर में फुल फेमिनिस्ट, स्पेशली बेटी के लिए, मगर बीवी के लिए नहीं, थोड़ी पेट्रियार्की तो बाकी है। अमृता के मेड का हस्बैंड आउट एंड आउट वायलेंट है। थप्पड़ देखकर निकलते वक्त सबसे ज्यादा सरप्राइज इसी बात का लगता है कि वाओ, स्टोरी ऐसे भी लिखी जा सकती है। और तापसी ने इस स्टोरी की अमृता बनके जो कुछ कह दिया, कर दिया, वो उनके कैरियर बेस्ट में गिना जाएगा। तापसी की इस परफॉर्मेंस का लेवल बस इससे समझिए कि अमृता महसूस होती है, दिखती नहीं है, और थिएटर से निकलने के बाद भी आपके साथ रहती है। पवेल गुलाटी को विक्रम से शानदार डेब्यू रोल नहीं मिल सकता था। पवेल का विक्रम एक आदमी है ही नहीं, उसमें कई आदमी हैं और वो हर एक आदमी आपको आपके आसपास मिल जाएगा। सपोर्टिंग कास्ट में तो अनुभव ने पहले ही हीरे ले रखे हैं, उनके बारे में मैं क्या ही कह सकता हूँ। रत्ना पाठक शाह, तन्वी आजमी, कुमुद मिश्रा, गीतिका ओहल्यान, दिया मिर्जा, नैला ग्रेवाल, एक एक एक्टर स्टोरी को जी रहा है। और स्टोरी ही नहीं, डायलॉग, स्क्रीन प्ले, सब। अनुभव सिन्हा जीनियस आदमी है यार। ये समझना हो तो उन सीन्स को ध्यान से देखना चाहिए जिसमें कोई डायलॉग नहीं है, सिर्फ कैमरा बोल रहा है। थप्पड़ में ही नहीं, आर्टिकल 15 और मुल्क में भी नोटिस करना ये बात। सौमिक मुखर्जी की खूबसूरत सिनेमाटोग्राफी है, यशा रामचंदानी की कमाल की एडिटिंग, क्योंकि थप्पड़ का इम्पैक्ट ही तब पता लगता है जब उसकी गूंज कुछ देर तक चले। ऐसे ही इस फिल्म के सबसे जबरदस्त सीन्स का इम्पैक्ट यशा ने पूरा फील होने दिया। और सीन्स की बात करें तो थप्पड़ वाला सीन तो है ही। थप्पड़ के बाद अकेली अमृता, अमृता और उसके पापा की कन्वर्सेशन, अमृता के पापा और मम्मी वाला सीन, सब एक से एक। और अमृता और उसकी सास के बीच जो सीन है, वहां आपको गूज़बम्प्स फील होंगे। ये सीन फिल्म का हाई पॉइंट है। लो पॉइंट जैसा कहने लायक कुछ भी नहीं है। हाँ, एंड में सारे मेल कैरेक्टर्स को एक तरह से रिडीम करने का जो चांस मिला है, वो नहीं भी होता तो चलता मुझे। मतलब सवाल करके जवाब खोजने को छोड़ दिया जाता तो मुझे और अच्छा लगता। और फर्स्ट हाफ में बैकग्राउंड स्कोर थोड़ा और बेटर हो सकता था, लेकिन फिर भी ओवरऑल कहूँ तो थप्पड़ देखने जाइए, जरूर जाइए। और आप बाहर शायद झंझनाता हुआ दिमाग लेकर निकलेंगे।
मेरी तरफ से थप्पड़ को 4 स्टार्स।